कहते जी कि पाकिस्तान में बरेलवी औरतें कहती हैं कि किसी के घर में मुश्किल हो या तकलीफ हो तो 5 लाख बार खजूर के दाने पर ये पढ़े। क्या पढ़े? वो तो लिखा नहीं तुमने, क्या पढ़े? यानी फिर तकसीम करें। चलो कोई फ़ायदा हो ना हो, कम से कम कुछ ना कुछ तो इनके पेट से निकल जाएगा ना। बाकी लफ्ज़ लिखो तो मैं बताऊँ कि पढ़ना जायज़ है या ना जायज़ है। अभी यानी तुम्हारे मुल्क में तुम उलमा के बजाय औरतों से फतवे लेते हो। माशाअल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो तो खुद नाक़िसात अक़ल व नाक़िसात दीन होती हैं। वो अकल की भी नाक़िस है और दीन की भी नाक़िस है। कहते हैं जी पाकिस्तान में महफिल मनवाने हैं, महफिल के दौरान नारा लगाते हैं, नारा रिसालत या रसूल अल्लाह। बिल्कुल ये शिरक है। नारा हैदरी या अली मदद बिल्कुल शिरक है। या हर्फ निदा है, अल्लाह के सिवा किसी को नहीं पुकारा जा सकता। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या हय्यु या क़य्यूम, ये हर्फ निदा है। और निदा इस्तिग़ासा पुकार सिर्फ अल्लाह का हक है। या नबी, या जिब्रील, या अली पुकार को शिरक हो जाएगा। हमारा जहाज पाकिस्तान से आया, एहराम जहाज रवाना हुआ, 2 रकात नफिल नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं। 2 रकात जब खुद कह रहे हो नफिल, तो नफिल पढ़ो तो सवाब होगा, ना पढ़ो कुछ भी नहीं होगा। एहराम से पहले नमाज पढ़ना कोई ज़रूरी तो नहीं है। और तो ये है कि मौका हो तो अच्छी बात है, पढ़ लो, वरना तो असल चीज़ जो है वो तलबिया पढ़ना है, नीयत करनी है। लब्बैक बि उम्रतिन लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक। तवाफ और सफा मरवा के दरमियान हाजिब हो जाए, हाजिब हो जाए, पता नहीं क्या हाजिब हो जाए, मुझे समझ नहीं आई क्या माना है हाजिब है। कोई मानने आ गया, देर हो गई तो कोई बात नहीं, लेकिन एहराम न खोले। मसलन एक दिन तवाफ़ किया, बीमार है, थक गया, लेकिन एहराम में रहे, सफ़ा दूसरे दिन दौड़ा, तब भी जाए। कहते जी कि हम ज़कात के पैसे से गरीबों को खाना दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, खाना भी दे सकते हैं, कपड़े भी दे सकते हैं। कहते जी कि तवाफ, ये नफली तवाफ हो, चक्रों के दरमियान में हतीम या मुल्तज़िम पर नफल पढ़े, बिल्कुल तवाफ नहीं होगा। तवाफ मुकम्मल करने के बाद जाके नफलें पढ़ो। ये थोड़ा है कि दरमियान में मौका मिला तो हतीम में घुस गए, तवाफ गया। कहते जी कि हमारे मुल्क में पाकिस्तान में नमाज जुमा की नमाज के बाद लोग खड़े होकर दरूद और सलाम पढ़ते हैं, बिल्कुल बिदअत है। अगर याद रखो ये दीन होता तो सबसे पहले मेरा मदनी मोहम्मद मुस्तफ़ा पढ़ते। अगर ये दीन होता तो सबसे पहले सहाबा हजूर के जो परवाने थे, दीवाने थे, वो पढ़ते। नमाज जनाजा के बाद जो लोग खड़े होके या बैठ के हाथ उठा के दुआ मांगते हैं, वो बिल्कुल बिदअत है। जनाजा तो खुद दुआ है, उनको हजूर की दुआ पे एतबार नहीं है, मौलवी की दुआ पर एतबार है। अजीब आदमी है भाई। ये जनाजे में तुम गालियां देते हो, दुआ करते हो अल्लाह मग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना, क्या है? उसके बाद जो दुआ है वो खालिस बिदअत है। किसी शख्स का हादसा हुआ है अमेरिका में, अल्लाह शिफा अता फरमाए। अमेरिका में हो, मुसलमान कहीं भी हो, भाई है, अल्लाह सब की हिफाजत फरमाए। अहल हदीस के पीछे नमाज हो जाती, बिल्कुल होती है। हम तो उनको बातिल नहीं समझते, हम तो उनको हक वाला समझते हैं। वो कुछ मुतशद्दिद होते हैं, अल्लाह हिदायत दे। इस्लामी तारीख में कोई फ़ैरोज़ नामी शख्स गुजरे, कई गुजरे हैं, फ़ैरोज़ दैलमी गुजरा है। ये फ़िरोज़ा पहनने के लिए मसला पूछ रहा है कि फ़िरोज़ा पहन सकते हैं कि नहीं पहन सकते। फ़िरोज़ा का फ़ैरोज़ से क्या ताल्लुक़ है भाई?
हाँ अलबत्ता आजकल वो शियार बन गया है शिया का, कि शिया वो ज़्यादा पहनते हैं, इसलिए आदमी ना पहने तो अच्छी बात है। जो एक गलत फिरके का शियार बन जाए उससे बचना चाहिए। उम्रा कर के तवाफ़ कर रहा था, बस टूट गया, मैंने वैसे ही तवाफ़ कर लिया। बाद में पता चला तो मैंने मदीने में किसी आदमी से पूछा तो बताया कि 6 आदमी को खाना खिला। वो आलिम नहीं होगा जैसे ये तुम्हारा तवाफ़ हुआ ही नहीं, उम्रा भी नहीं हुआ। जब तवाफ़ में वजू टूट गया तवाफ़ बातिल हो गया। जब तवाफ़ न हुआ तो सफ़ा मरवा कैसे दौड़ोगे? उम्रा दोबारा करो, दम भी दो। 6 आदमियों को खाने खिलाने वाला कोई नया मसला है, आज तक हमने नहीं सुना। हर मुसलमान पर तकलीद के बगैर गुजारे ही नहीं। 5 दफ़ा नमाज पढ़ते हैं, तकलीद क्या होती है? जब इमाम अल्लाह अकबर कहते हैं हम भी अल्लाह अकबर कहते हैं, रकू में जाओ, ये तकलीद तो कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? वो मौलाना सनाउल्लाह साहब थे, अहले हदीस आलिम थे, बहुत बड़े आलिम थे, अल्लाह उनकी कब्रों पे करोड़ रहमतें फरमाए। तो अल्लामा इकबाल के साथ दोस्ती थी उनकी, तो इकट्ठे बैठते थे, गपशप लगाते थे। तो एक दिन बैठे थे कि किसी आदमी ने आके हजरत से पूछा यही तकलीद का मसला। अल्लामा साहब तो बैठते थे ना, असर के बाद उनकी वजह से होती थी, हुक्का शुक्का करके लाते रहते थे। तो उसने तकलीद का मसला पूछा तो मौलाना सनाउल्लाह बड़े आलिम थे, उन्होंने माशाअल्लाह तकलीद के खिलाफ बड़ा जोर लगाया, दलाइल दिए, कोई 1 घंटे तक देते रहे। और जब ख़त्म किया तो कहा इकबाल मैं ये इस जाहिल के लिए नहीं मसला पर बयान कर रहा था, तेरे लिए कर रहा था कि तुम्हें भी तो तकलीफ की बीमारी पड़ी हुई है ना। इस जाहिल ने क्या समझना है? मैंने इतना जोर तेरे लिए लगाया। उन्होंने कहा मौलाना मुझे तो फिर यही समझ आया है कि अगर तकलीफ छोड़ दे तो क्यों नमाज बेईमाम, फिर नमाज तो होगी लेकिन इमाम नहीं होगा, कोई रकू में पड़ा होगा, कोई सिजदे में पड़ा होगा, तकलीफ के बगैर गुजारा हो ही नहीं सकता। कहने लगा यार तेरा कोई इलाज नहीं। इसलिए हमेशा याद रखें वो जो तकलीद मना है वो ये है कि कुरान मौजूद है, अल्लाह का कुरान है, नबी की सुन्नत है, उसके मुकाबले पे तकलीद करके उनके खिलाफ काम करो। जैसे मुशरिक कहते थे इन्ना वजदना आबाना, हम बाप दादे के मुकल्लिद हैं, वो करते थे हम भी करते, वो शिरक है तकलीद। ये थोड़ा है कि अइम्मा की तकलीद जो है वो शिरक है। तो सारे सहाबा, कितने सहाबा हैं लेकिन फतवा देने वाले 7 सहाबा थे, सब उन्हीं से मसला पूछते थे। आब ज़मज़म बैठ के पीना चाहिए, लेकिन अगर कोई खड़े होकर पिए तो गुनाह नहीं होगा, लेकिन अफजल यही है कि बैठ के पिए। ये तो लोगों ने मसला बना रखा है ना कि ज़मज़म आए तो खड़े हो जाओ, तबूत आए तो खड़े हो जाओ, दुलदुल आए तो खड़े हो जाओ। ये तो लोगों ने गड़े हुए हैं मसले। हजूर पाक जहाँ खड़े थे वहाँ नीचे पानी था, बैठने की जगह नहीं थी, हुजूर उज़्र में खड़े खड़े आपने पानी पिया है। इसलिए उलमा ने मसला निकाला कि उज़्र था लेकिन पिया है, लिहाजा हम भी अगर खड़े होंगे तो गुनाह नहीं होगा। ये नहीं कि खड़े हो जाओ। हाँ बिल्कुल, हजूर पाक ने अपना दुआब मुबारक जो है वो भी ज़मज़म में डाला था। इसीलिए हमारा ईमान है ना कि ज़मज़म का पानी जन्नत के पानी से भी अफजल है, हौज़ कौसर से भी अफजल है। क्योंकि जब हजूर का सीना मुबारक शक हुआ है तो जिब्रील हर चीज़ जन्नत से लाए थे लेकिन पानी ज़मज़म से लिया था। हम आप ज़मज़म घर ले जाते हैं, लोग ज़्यादा होते हैं, उसको पानी में मिला, हाँ नहर में डाल दो, जहाँ जहाँ नहर जाएगी ज़मज़म भी चला जाएगा। या अपने इलाके के कुएं में डाल दो, कहो बाबा पीते रहो, मैं बस इतना लाया था जो कुएं में पड़ा है। अल्लाह के बंदे थोड़ा है ज़्यादा है वही दो, हर चीज़ को 2 नंबर तो ना बनाओ ना, पानी मिला के दो, दूध में भी पानी, ज़मज़म में भी पानी। वाह भाई मुसलमान कमाल की शय। काबे के एक कोने को रुकन यमानी क्यों कहते हैं? यमन की तरफ है। एक को इराकी कहते हैं, एक को शामी कहते हैं, उसकी तरफ है। मुल्तज़म में जिब्रील भी अल्लाह से दुआ मांगते हैं। नहीं जनाब, जिब्रील दुआ नहीं मांगो तो मुकल्लफ ही नहीं है। ऐसे तवाफ़ करते हैं, दुआ मांगते हैं, लेकिन ये नहीं है कि मुल्तज़म में जिब्रील आए थे। यानी हजूर ने जो फरमाया उनके फरमान से जिब्रील की दुआ मांगना ज़्यादा अहम है। फिर अकल की अकल ना।
बहरहाल गुजारिश ये है, याद रखो हम तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी अहल हदीस उलमा के ख़िलाफ़ न बात करते हैं न सुनते हैं। और याद रखो कि तमाम अइम्मा अरबा जो हैं सबसे बड़े अहले हदीस वो हैं। उन्होंने फ़िक़ही मसाइल कहाँ से निकाले हैं? किताब और सुन्नत से तो निकाले। सबसे बड़े अहले हदीस तो वो है। मेरे रिश्तेदार शिया हैं, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अक़ीदा ठीक है, परेशान है, खुशी गमी में आप जा सकते हैं, चाहे वो काफिर भी हो। आप अपने अक़ीदे पे पक्के रहें, और अगर नहीं जाओगे तो उनको हिदायत कौन करेगा? जाओ, मिलो, उनको उलमा की बातें सुनवाओ, तकरीरें सुनवाओ, कैसेट सुनवाओ, किताबें दो, ताकि अल्लाह उनको हिदायत दे। मेरा भाई पाकिस्तान में मजदूरी के लिए आया है, वो एहराम बांध के नहीं आता, एहराम बांध के नहीं आता दम पड़ जाएगा। रफ़ा-ए-दैन जो करते हैं उन पर एतराज़ न करो, जो नहीं करते उन पर भी एतराज़ न करो। उनके पास भी हदीस रसूलुल्लाह है ना करने के बारे में, और रिवायत भी अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे सहाबी जलील की है। उम्रा नमाज असर के बाद तवाफ़ किया, अब साई बाकी, आप साई कर लें, 2 रकात मगरिब के बाद पढ़ें। उम्रा के सफ़र में आप नमाज कसर पढ़ेंगे, ये तो सफ़र खालिस दीन का सफ़र है, इसमें क्या इख्तलाफ है? मैं ज़मीन काश करता हूँ, मुझे उसकी फसल से आधा हिस्सा दे दे, तो आधा उशर आप देंगे, आधा वो देगा। बहरहाल जो भी आप जितना हिस्सा है उतना देगा। मेरे वालिद बीमार हैं, आज नहीं कर सके, नहीं है, उसकी जगह दूसरा आदमी हज को भेजूं, वहाँ भेज सकते हैं। पहले अगर गरीब हैं तो उन पर भी हज फर्ज नहीं है। हज तो पैसे वाले पे फर्ज होता है ना। मकरूह टाइम में नमाज न पढ़े। मेरे वालिद फौत हो गए, उनके लिए कौन सा अमल? कोई ऐसा अमल करो जो सदका जारिया हो। क्या माना, कहीं मस्जिद है, हमाम नहीं है, मदरसा है, कमरे नहीं है, ऐसी चीज़ बनाओ जो सवाब मिलता रहे। कहीं तालिब हैं, किताबें नहीं हैं। मैं तवाफ के दौरान नफिल भूल गया, बाद में पढ़ लो, वो कोई मसला नहीं। बूढ़ा शख्स तवाफ में साई में चक्कर लगाता है और 6 चक्कर के शक में पड़ जाता है, एक जायद चक्कर लगाता है, पर कोई हर्ज नहीं। जो ज़न्ने गालिब हो, मसलन मेरा ख्याल ये है कि मैंने 6 किए हैं तो 1 चक्कर लगा लो, चाहे आपने 7 भी किए हों। जो गुमान गालिब हो उस पर अमल करो। बहरहाल खाना काबा के दरवाजे पर हाथ लगाने में जो पाँव रख कर चढ़े न चढ़ें, बिल्कुल सामने खड़े होकर दुआ मांगें। बहू और सास में झगड़े हैं, वो तो होते हैं, ये तो फितरी बात है। वो तो कोई खुश नसीब घराना होगा जहाँ बहू सास को माँ समझती है और सास भी उसको बेटी समझती है, वो तो खुश नसीब घराने होते हैं। वरना सबसे पहले शैतान लड़ाई इन दो के दरमियान कराता है, तभी तो लड़ाई बढ़ेगी ना। तो औज़ु बिल्लाह की तस्बीह पढ़ा करो, इंशाअल्लाह शैतान भाग जाएगा। वालिदैन के हाथ चूम सकते हैं, आज ही चूम सकते हैं। कहते हैं जब हम उम्रा करके जाते हैं तो लोग हमारे हाथ चूमते हैं, माथे पे बोसा देते हैं, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन वो जब बोसा दें तो ये भी देखें कि दाढ़ी है या नहीं। अगर उम्रे के बाद भी उस तरह फिरवा के आया है तो बोसा देने की कोई ज़रूरत नहीं। जिसने हजूर की सुन्नत का ख्याल नहीं किया, हम क्यों बोसा दें? मेरे ससुराल वालों का मसला, 4 भाई हैं, शादीशुदा हैं, बाप है, पता नहीं 3 बहन हैं। आए दिन घर में लड़ाई झगड़ा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम की तस्बीह पढ़ें घर में। एहराम की चादरें आब जमजम में धो लें, हुक्म कोई नहीं, शरीयत का मसला कोई नहीं। ना हजूर पाक ने फरमाया, ना सहाबा ने धोई। वैसे कोई धोता है तो एक कहने
शौक़ है कि शायद, वरना असल ईमान का कलमा काम आएगा, न जमजम वाली चादरें काम आएंगी, ना और कोई चीज़ काम आएगी। अगर एक औरत ने एहराम की हालत में चेहरे पे कपड़ा नहीं डाला, तवाफ के तवाफ तो हो जाएगा, लेकिन लाज़िम आगे कपड़ा लटकाए, पर्दे की खिलाफ वर्जी न करे। अगर छपकली बदन पे गिर जाए तो गुस्ल करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। छपकली के गिरने से क्या होता है? ख़त्म शरीफ का सामान फरोख्त करने वाला दुकानदार ख़त्म शरीफ का सामान, अब कोई सामान भी बन गया है ख़त्म के लिए, माशाअल्लाह। इसलिए हमारे बुजुर्ग थे, वो फरमाते थे, मौलवी मक्की, अल्लाह के पैगंबरों ने, सहाबा ने, ताबीन ने, उलमा ने पत्थर खाकर भी हक समझाया, इन्होंने हलवा खा के भी हक नहीं समझाया। पता नहीं खुदा को क्या जवाब दें। जमजम से वजू करना जायज़ है, जमजम चोरी करके पाकिस्तान ले जा सकते हैं, बिल्कुल चोरी ना करें। भाई ज़्यादा ले जाना है, चोरी क्यों करते हो? 5-6 आदमी इकट्ठे होके 10 मन जमजम कार्गो करवा दो, बस वहाँ आपको मिल जाएगा। क्यों चोरी करो? एक आदमी रियाज से काम से आता है, जिद्दा एक दिन के मिका से, अगर वो रियाज से जिद्दे आया है तो एहराम बांधना जरूरी नहीं है, अगर रियाज से मक्के आए तो जरूरी है। इज्तिमाई दुआ करें, बिल्कुल कोई हर्ज नहीं। कुरान में भी जमा का सीगा है ना, उदरूनी अस्तजिब लकुम। भाई उम्रे का क्या तरीका है? अल्लाह के बंदे, गुस्ल करो, एहराम बांधो, 2 रकात सुन्नत एहराम पढ़ो, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ते हुए मक्के में आ जाओ, तवाफ़ करो, तवाफ़ ख़त्म करके 2 रकात पढ़ो, जमजम पियो, इस्तिलाम करके सफ़ा मरवा दौड़ो, सर पे उस तरह फिरवा दो, बोला हो गया। अगर सफ़ा मरवा के दौरान आदमी को पेशाब का तकाज़ा चला जाए, जा करे वुज़ू करके फिर आके वहीं से शुरू करे, मकरूह वक्त में नमाज न पढ़े। अगराम इकराम, पता नहीं क्या लिखा है आप, इकराम माना किसी की ताज़ीम करना। मूंछ को कतराना है, उस तरह से नहीं, कतराना है। हुज़ूर का हुक्म है, उफ़ुल लुहा व कुस्सु शवारिब, मूंछें काटो और दाढ़ी बढ़ाओ। शवाल के 6 रोज़े के बारे में बाज़ उलमा तो बड़ी सख्ती से सुन्नत समझते हैं, बाद मना भी करते हैं। वो कहते हैं लोग उसको रमज़ान का हिस्सा बना देते हैं। अगर आदमी उम्रे के बाद अपने हाथ से सर पे हल कर ले, जायज़ है। पहले 5,000 रुपये से उम्रा हो जाता था। भाई दुनिया बदल गई, हर चीज़ महंगी हो गई। बीवी से खुला हुआ है, फिर मिल सकते हैं, मिल सकते हैं, लेकिन निकाह करो, ऐसे नहीं मिल सकते। मेरे बच्चे के दिल में सुराख, अल्लाह शिफा दे। आजकल तो मेरा भाई ऑपरेशन हो रहे हैं, दिल के सुराख बंद कर देते हैं। कोई इतना बड़ा, अब तो डॉक्टर ने इतना माशाल्लाह इसमें तरक्की कर दी है, कोई बड़ा मसला ही नहीं रहा। कहते हैं जी कि हमारे मुफ्ती साहब कहते हैं कि दुआ करें कि मुझे जब मौत आए तो मदीने में। बिल्कुल, हज़रत उमर दुआ नहीं करते थे, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिक वल मौत फी बलद रसूलिक। मांगनी चाहिए, बल्कि एक हदीस है, हज़रत ने फरमाया मन इस्तताअ मिनकुम अन यमूत फिल मदीनति फलयमुत। जो तुम में ये ताकत रखता हो कि उसको मदीने में मौत आए तो कोशिश करे। क्या माना, मदीने में रहेगा तो मौत भी फिर वहीं आएगी। बड़े बड़े औलिया अल्लाह हमने खुद देखे, अल्हम्दुलिल्लाह, हज पे नहीं आते थे कि शायद मैं मर जाऊं और मदीने से मारूम हो जाऊं। एक आदमी कहता है कि 200 पैगंबर गुजरे हैं, झूठ बोलता है। 313 तो अल्लाह के रसूल है। पता नहीं कहाँ से घड़ते रहते मसले।
अगर मकाम इब्राहिम पे मैंने तवाफ़ के 2 रकात नहीं पढ़े, होटल में पढ़ सकते हैं। हाँ जी, होटल में सब कुछ खाना भी खा सकते हैं, नमाज भी पढ़ा। आप आए होटल के लिए है ना, मकाम इब्राहिम के लिए तो नहीं आए। पैकेज है आपका 5 स्टार। अल्लाह के बंदे, होटल कहाँ और मकाम इब्राहिम कहाँ? कोई अकल भी तो किया करो। नहीं पढ़ सके वापस आ जाओ, आगे पढ़ लो। अत्तहियात के बाद 4 रकात नमाज में दुरूद शरीफ नहीं, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु रसूलुहु पे खड़े हो जाए। ताश खेलना जायज़ है, बिल्कुल हराम है। उम्रा अफजल है या चिल्ला लगाना अफजल है? उम्रा जो है नफली इबादत है, वहाँ दीन सीखा जाता है, इसलिए दीन सीखना ज़्यादा ज़रूरी है। मोबाइल पर कुरान पाक डाउनलोड करके पढ़ें, बिल्कुल जायज़ है। वुज़ू ना भी हो तब भी जायज़ है। कहते हैं जी हमारे घर के साथ मस्जिद है, आबादी बढ़ने की वजह से हम बड़ी करना चाहते हैं, उसी को बड़ा कर लें। अगर किसी दूसरी जगह बनाना है तो मस्जिद को आप नहीं तोड़ सकते। जो अल्लाह के नाम से एक चीज़ बन गई उसको भी आबाद रखो। वाक़े करबला में इमाम हुसैन यजीद के हुआ तो मुझे समझ नहीं है, बहरहाल ये मामला अल्लाह पे छोड़ दो। नाम हज़रत हुसैन के वक्त साथ थे, न यजीद के आमाल के हम जिम्मेदार हैं। इन मामले में उलमा ने लिखा है तवक्कुफ करो, कोई बात न कहो। बहरहाल हज़रत हुसैन मजलूम थे और मजलूम शहीद हुए, इसमें कोई शक नहीं। 11वीं शरीफ और रजब के कोंडे बिल्कुल बिदात है, खाना भी हराम है। वो तो गैर अल्लाह के नाम पर है ना, वो जाफर इमाम जाफर के नाम पे है, वो पीरान पीर के नाम पे है, अल्लाह के लिए तो है नहीं। वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाह जो है वो हराम है। हजूर के नाम पे जो अंगूठे चूमते हैं खालिस बिदात है। मैयत के लिए 10वां चालीसवां बिल्कुल नाजायज़ है और बिदअत है। पाकिस्तान में एक इमाम है मस्जिद का, उनकी तनख्वाह 5000 है। रमज़ान मुबारक में तरावी के पैसे ले सकता है, खुद न मुकर्रर करे, लोग खुद खुशी से दें तो ले सकता है। एक आदमी किसी काम से जिद्दे काम करता है, उसका दिल करता है कि हज पढ़े, तो जिद्दे से ही वो एहराम बांधेगा। अगर जिद्दे से बांधना मुश्किल हो तो फिर मस्जिद आयशा से बांधेगा। अल्लाह के कुरान की आयत हो या हजूर की हदीस हो वो तवीज़ जायज़ है, वरना बाकी नहीं। औरत का नबी सल्लल्लाहु के रोज़े पे खुशबू लगाना, आप लगाती है या रोज़े को लगाती है? अपने आप को भी न लगाए, रोज़े को भी न लगाए, क्योंकि जो औरतें खुशबू लगा के मर्दों में जाती हैं, हजूर ने उनके लिए बड़ा सख्त लफ्ज़ कहा है, पर मैं इन्नहा कज़ा व कज़ा। अगर सारी रात आदमी जागता रहे तो तहज्जुद पढ़ सकता है, क्यों नहीं पढ़ सकते? ये तो लोगों ने मसला बनाया है कि तहज्जुद के लिए सोना ज़रूरी है। कोई सोना ज़रूरी नहीं, इशा की नमाज के बाद जो भी नफिल पढ़ोगे वो तहज्जुद है। लोग मसले खुद भी करते हैं ना माशाअल्लाह। गंदम और कपास की आदत करते हैं, नकद नहीं है, वो कमीशन जायज़ है, चूँकि उनका माल संभालते हो, बेचते हो, सौदा कराते हो, उसका एवज लेते हो, तो ठीक है। 4 साल के बच्चे को एहराम बांध के नियत कराई, अमाल किए, लेकिन 3-4 घंटे पैम्पर, वो उसको एहराम बनाने की भी कोई ज़रूरत ही नहीं। तुमने खुद ब खुद तकलीफ की है, उसके अपने साथ रखो, नियत कर लो बस। न एहराम की ज़रूरत है उसको, न वो अहकाम का पाबंद है। अगर तवाफ हमने पूरा कर लिया, फिर वजू नहीं रहा, वहाँ होटल पे चले गए, वहाँ जाके 2 रकात, वो नमाज हो जाएगी, लेकिन फिर भी तो हरम आने था ना, हरम में आके पढ़ लेते। जिंदा की तरफ से कोई उम्रा नहीं, हर उम्रे में उस तरह लगवाना होगा, बाल हूँ या ना हूँ। काबे शरीफ का बोसा नहीं, माँ सिवा हजर अस्वद के।